अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब दानी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शौकत साहब, सैयद अहमद साहब शरीफ मुनव्वर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान जनाब आसिम वक़ास साहब, बहरेच के जिला सदर, मेरे मजलिस रुखा, मौजूद हाज़रीन इकराम, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आया से इस बात की गुजारिश इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस बात पर ज़हन नशीन कर लीजिए, वोट से आपका नुमाइंदा कामयाब नहीं होगा, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। ये बात इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि कोई कह सकता है कि समाजवादी भी है, बहुजन समाज भी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी और बहुजन समाज अपनी जगह पर एक सियासी जमात जरूर है, मगर उनकी पार्टी से कामयाब होने वाला विधायक उसमें इतनी ताकत नहीं होती, ना उसकी जबान उन अल्फाज को दोहरा सकती जो सच्चाई और हक को बयान कर सके। तारीख गवाह है कि हर वक्त सपा और बीएसपी को इक़्तिदार मिला, मगर कोई सही मानों में मुस्लिम अक़लियत से इंसाफ नहीं कर पाया। जो कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, सरकार बनाती है, हिंदुस्तान का संविधान उनसे इस बात का मुतालबा करता है कि वो सबके साथ इंसाफ करें, मगर इंसाफ नहीं होता। और यही वजह है कि आज आपको जहां पर स्कूल की जरूरत है वहां पर स्कूल नहीं मिलता, जहां पर आपको यूनिवर्सिटी की जरूरत है वहां पर यूनिवर्सिटी नहीं खोली जाती। जब आप स्कूल, यूनिवर्सिटी और अस्पताल का मुतालबा करते तो शायद ये लोग तंग आकर एक पुलिस का थाना खोल लेते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने को आया हूं कि आप ही की वोट से आपका नुमाइंदा कामयाब होगा तो वो सही मानों में जाकर इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। लोग बोलते हैं कि ओवैसी, और अल्लाह मेरी इस नीयत से वाकिफ है कि मैं यहाँ पर आया इसलिए हूँ कि आपकी सब। असदुद्दीन ओवैसी कौन है? असदुद्दीन ओवैसी वो है जो बाबरी मस्जिद का गिरा हुआ गुंबद है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जो बाबरी मस्जिद की ईंटों को हिंदुस्तान के कोने कोने में उठाकर, जिन्होंने जुल्म किया उठाकर लेकर गए, वो मैं हूं। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है, तुम्हारे दिलो दिमाग में जो ख्वाब है, उसको पूरा करना अगर तुम चाहते हो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। दोस्तों बुजुर्गों, जो यतीम जिसके घर बार को उजाड़ दिया गया, मैं उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं वो हूं जिस नौजवान के दिलो दिमाग में ख्वाब तो थे अमली जामे नामा पहना सको। मेरे अजीज, बल्कि अखियारों के सामने ठहर कर गरीब मजलूम अवाम के हक का मुतालबा करेगा। यही फर्क हम में और समाजवादी और बीएसपी में है। क्या आप याद रखते हैं उन चीजों को कि जब उत्तर प्रदेश में 400 फसादात हुए, दंगे हुए, आप उनकी मदद करने को नहीं चाहता। मैं हैदराबाद से निकलकर कई मुजफ्फरनगर के कैंप में गया और तो याद रखिए, आप अगर अपनी पार्टी के नुमाइंदे को कामयाब करेंगे तो आप अपने तशख्खुस को मजबूत करेंगे। अगर मजलिस का नुमाइंदा कामयाब होगा तो हम अपनी निस्बतों को मजबूत करेंगे। ये दीगर पार्टी के लोग आएंगे तो कोई हमारी तशख्खुस की हिफाजत नहीं करेगा, हमारी निस्बतों को कमजोर करके रख देगा। आप साहिब अकल है, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे अजीज दोस्त को मिले, मैं बीएसपी और समाजवादी से पूछना चाहता हूं, आखिर बताओ पूरे उत्तर प्रदेश में
पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का खवानगी का तनासुब, यानी जो पढ़े लिखे मुसलमान है उसमें इजाफा हुआ। उत्तर प्रदेश में 4% कमी आ गई। कौन जिम्मेदार है इसका? अगर उत्तर प्रदेश में 1700 मुस्लिम बच्चे अपर प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते तो 15 साल की तालीम के बाद, बल्कि 17 साल की तालीम के बाद 1700 में से सिर्फ 2 बच्चे ग्रेजुएट बनते हैं। बताओ बीएसपी समाजवादी पार्टी, तुम्हारे पास क्या प्रोग्राम है मुझे तालीम याफ्ता बनाने का? तो कहेंगे तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे बरसों से हमने तुम्ही को वोट दिया, तुमने हमारा वोट तो लिया, मगर राज तुमने अपने दोस्तों के लिए किया, अपने अहबाब के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया। मेरे भाई, हमने बरसों से सबका साथ दिया। कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, आज मुतबादिल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप कभी बीएसपी से नाराज हुए तो सपा को वोट दिए, सपा से नाराज हुए तो बीएसपी सामने आ गई। मेरे भाई, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। मैं तेलंगाना में हमारे 7 विधायक कामयाब हुए और कोई भी हमारा विधायक मंत्री नहीं है, मगर हमने अपने 7 विधायक को लेकर क्या काम किया? मेरे भाई, हमने वहां की हुकूमत के सामने जाकर इस बात का मुतालबा किया कि मुसलमानों में तालीमी खवानगी का तनासुब कम है, उसको अच्छा करना है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा, बताइए क्या करना है ओवैसी साहब। हमने तजवीज बना कर दी। आप जाकर देखिए, पूरी रियासत में 70 रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए, जिसमें 12,000 बच्चियां और बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चियों का लायदा स्कूल, बच्चों का लायदा स्कूल, जिसमें रहना फ्री, खाना फ्री और 6ठी जमात से 12वीं जमात तक अंग्रेजी में तालीम दी जाती है। और हर स्कूल में नमाज का भी इंतजाम वहां पर किया गया। ये गवर्नमेंट के स्कूल में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 55,000 करोड़ का तालीम का बजट है। मेरे भाई, कोई पूछने वाला नहीं है कि 55,000 करोड़ कहां खर्च हो रहे हैं। अगर आपका नुमाइंदा कामयाब होगा तो इस विधानसभा में यकीनन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि कम से कम 10-12 पर प्राइमरी हाई स्कूल यहां पर कायम किए जा सकते हैं, मगर शर्त यह है कि आपका नुमाइंदा कामयाब हो, आपकी आवाज को पहुंचाए। मगर आवाज पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी तकारीर शायद आप सुनकर चले जाएंगे और मैं तो सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूं कि परवरदिगार रसूल रहमत के सदक़े में आपके दिल में अल्लाह मजलिस की मोहब्बत को पैदा कर दे और आप वोट डालने जाइए। मेरे भाई, बरसों गुजर चुके हैं, बहुत नाइंसाफी हो चुकी है, घर बार उजड़ गए, कारोबार उजड़ गए, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो गया, बच्चे यतीम हो गए। बताओ, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास अगर कोई चीज है तो सिर्फ हमारा इत्तेहाद। अगर हम उसको मजबूत कर लेंगे तो वही हमारी ताकत है, वही हमारी पहचान है। अगर आज आप मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो तबाही और बर्बादी के बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, देखो आप कि 70 सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। आज मजलिस को फिरका परस्त कहते हैं। मेरे भाई, पूछो इन समाजवादी और बीएसपी वालों से कि कहां गया तुम्हारा वोटर? 70 सीट पर लोकसभा की बीजेपी के कामयाब हो गए, बीएसपी का क्यों नहीं कामयाब हुआ? मुझे बताओ, क्यों कामयाब नहीं हुआ बीएसपी का लोकसभा का इलेक्शन में एमपी? क्योंकि इनका वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठ गया था।
इनका वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठ गया था। क्या आपने बीजेपी को वोट दिया? बताइए, क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था? तो फिर आपका वोट अगर सेकुलर पार्टी को पड़ा तो कैसे बीजेपी कामयाब हो गई? ये आपको सोचना है। हमने जिंदगी में कभी बीजेपी या फरका परस्त ताकतों को वोट नहीं दिया, ना कभी देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखिए, आप तो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट डाल रहे, मगर उनका वोटर मोदी को वोट डालता है। बीएसपी का, समाजवादी का वोटर मोदी के साथ चला गया और हमारे हाथ में क्या आ गया? एक बाजा आ गया कि बजाओ बाजा सेकुलरिज्म का। नहीं मेरे भाई, अब हम 70 साल से ये सेकुलरिज्म का बाजा बजाते आए हैं। आज हम बाराती का या बैंड बाजे का बाराती का रोल अदा नहीं करेंगे। सपा और बीएसपी को बाराती बनाएंगे और अपने भाई को दूल्हा बनाकर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बाजा बजाएंगे, हमारा नाम लेकर बाजा बजाएंगे। 70 साल से हमने इनका बाजा बजाया, इनकी तारीफ की, मगर हमको क्या मिला? ना स्कूल मिला, ना कॉलेज मिला, ना हमारी जान और माल का तहफ्फुज मिला। आओ मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, अपनी जमात को कामयाब करो। समाजवादी पार्टी क्या इंसाफ कर सकती है? बताइए। मुजफ्फरनगर दुनिया की सबसे मशहूर एमनेस्टी इंटरनेशनल, मुझे शर्म महसूस होती है कि कैसे मैं उन लोगों की दर्द भरी दास्तान करूं। औरत की दास्तान लिखी गई, वो खातून आज तुमसे और मुझसे पुकार कर कहती है कि जब मेरी इज्जत लूटी जा रही थी तो मुझसे कहा गया, अगर तू चीख पुकार करेगी तो तेरे 4 साल के बच्चे की जान ले ली जाएगी। ये 4 साल का बच्चा जब गजाला अपनी माँ की इज्जत को लूटता हुआ देख रहा था, बेहोश हो गया। और माँ कहती है कि मैं उठी, ट्यूबवेल के पास जाकर अपने जिस्म को साफ किया, अपने बच्चे को पानी पिलाया। बताओ मेरे भाई, कौन गजाला की इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा? कौन लड़ेगा? पिछले साल वो मर गई एक बच्चे को पैदा करके। कौन इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा? तो सब आ जाते हैं भिखारी, दलाल भी आ जाती हैं, मगर इंसाफ की बात कोई नहीं करेगा। हर बार हमको दिल फरेब बातें सुना सुना कर हमको धोखा दिया गया। किसी ने जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा मेरा, जहां पर जालिमों ने जरब नहीं मारी हो। तो आपको अपनी पार्टी को कामयाब करना पड़ेगा। मेरी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना मैं किसी मजहब के खिलाफ रहूंगा इंशाअल्लाह डालकर, मगर अब तक ये सपा की हुकूमत दिलाने में नाकाम साबित हुई। अखिलेश कैसे दिलाऊंगा? एमनेस्टी की रिपोर्ट पढ़ लो। गजाला को इंसाफ नहीं मिला, चमन को सेक्शन 309 सीआरपीसी का ये कहता है कि अगर किसी महिला की इज्जत लूटी जाती है, पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है तो 2 महीने में फैसला आना चाहिए। 2 साल हो गए मेरे भाई, 2 साल हो गए और अखिलेश कहते हैं कि मैं महिलाओं को प्रेशर कुकर दूंगा। दुनिया इसलिए खामोश बैठी अखिलेश नहीं समझ सकते। गजाला की अपने घर के महलों में या मुतैन थे। मेरी साल जालिमों ने कारत से हमको देखा, 70 साल इन्होंने हमको रुलाया। मैं यहाँ पर आया हूँ, इनको रुलाने के लिए आया हूँ, अपने हक को मनवाने के लिए आया हूँ। मैं अखिलेश से बसपा की क़यादत से नहीं डरता, मैं डरता हूँ तो अल्लाह से। मैं अगर गुलामी करूंगा तो सब गुम्मत के मकी के गुलामों की गुलामी करूंगा। मैं जालिम इसलिए कि वो तुम्हारी चौखट नहीं है, मेरी चौखट है। वो तुम्हारा घर जरूर है, उसमें मेरा भी हिस्सा है,
मैं तुम्हारा खून का रिश्ता मेरा और तुम्हारा नहीं है, ताकत उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। मैं तुमको उस रिश्ते का वास्ता दे रहा हूं, एक मौका दे दो मेरे भाई। इन अखियारों का तो कौन लखनऊ में आराम से बैठा हुआ था, अखिलेश हो या बीएसपी हो, ये कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। नौजवानों को नौकरियां नहीं देते। अखिलेश कहता है कि मैंने 4,50,000 नौजवानों को नौकरी दी। मेरी निगाहें मुझे बता रही है कि इस जलसे आम में एक कसीर तादाद गयूर नौजवानों की है। मैदान के लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, गारत का घड़ा है, भरता ही नहीं है, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। उसका नौकरी से तनख्वाह आएगी तो घर चलेगा। अखिलेश और पढ़ी थी अपने उर्दू की क्लास में, एक कहानी में जिक्र था कि एक परिंदा होंगे मेरी जान की हिफाजत करेंगे। परिंदा बड़ा खुश हुआ और कहा मैं भी किसी पर एहसान करूंगा। उस सांप को पानी से निकाला जो डूब रहा था, और जब परिंदा उड़ने की कोशिश किया तो परिंदा उड़ नहीं सका। परिंदा क्या देखता है, उसी जगह पर सांप। बकरी ने बड़ा सबक आमोज जवाब दिया। बकरी ने कहा सुन परिंदे, जब तू किसी पर एहसान, उस परिंदे से कहा कि तूने, मोदी बोल रहे कब्रिस्तान को जाओ, शमशान को जाओ, हम जाएंगे, हमारे दुश्मन जाएंगे, दुश्मन जाएंगे। तो मैं आप वोट डालने जब जाएंगे तो याद रखिए कि आप किसी पर एहसान कर रहे हैं, ज़र्फ वाले पर नहीं मेरे भाई। एक मर्तबा एक मुनज़्ज़म तरीके से और पूरी जिम्मेदारी, और जब आपका यह दीवाना उस सब्ज गुम्बद के मकी के गुलामों का गुलाम मैं खड़ा होता हूं तो मेरे सामने 180 बीजेपी के एमपी खड़े हो जाते हैं। मेरे भाई ये मिजाज हमको पैदा करना पड़ेगा कि हम डरने वाले नहीं है। जो हिंदुस्तान का संविधान और जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मसाइल को उठाएं। ये सपा बीएसपी आवाज नहीं खोल सकते। ये सिर्फ चमचागिरी और सिर्फ खुशामद कर सकते हैं। अब हम ना चमचागिरी करेंगे ना खुशामद करेंगे, बल्कि इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले दलालों को पैगाम देंगे कि जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करें। बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे मेरे भाई, मगर याद रखिए आपका नुमाइंदा कामयाब होगा तो आपके इस इलाके की तरक्की होगी। ये बीएसपी सपा ये कुछ नहीं करेंगे। 5 साल इनके पास था, तालीम के मैदान में कुछ नहीं किया, इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया, नौकरियां नहीं दी, और इख्तिदार इनको मिलता है उसके बाद सब भूल जाते हैं। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना वोट दीजिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। याद रखो मेरे भाई, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे